बच्चों, आज हम इस वीडियो में पंच होल पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस समझते हैं कि एक्चुअल में ये सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो बच्चों, ये हमारी इक्वेशन फिगर है कि एक स्क्वायर दिया गया है और उसके बीच में एक डॉटेड लाइन डाल दी गई है और यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है और हमें कहा गया है कि अगर हम इस पेपर को जहाँ डॉटेड लाइन है वहाँ से फोल्ड करेंगे तो आप बताओ कौन सी फिगर बनेगी। तो चलिए हम फोल्ड करके ही देखते हैं। जहाँ से डॉटेड लाइन है हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो देखो ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल आ गया। तो ये कैसी फिगर बनी है, देखिए एक स्टार जैसा बन गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो स्टार वाली फिगर है वही। चलिए देखिए, अब ये हमारी एक सेकंड फिगर है, इसमें हमें ये फिगर दी गई है और हमें कहा गया है जहाँ से डॉटेड लाइन है वहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है और फिर इसमें एक होल पंच करना है। पंचिंग करते हैं ना, जो हमारी पंच मशीन होती है, छेद हो जाते हैं पेपर पे उससे। तो चलिए अब हम करके देखते हैं कि वो होल करेंगे तो कहाँ कहाँ वो डॉट आएगी। तो पहले इस डॉटेड लाइन से हमें फोल्ड करना है, हमारा पेपर ऐसे फोल्ड होगा। अब दूसरी बार हमें जो करना है सेंटर में से करना है। हमने यहाँ से फोल्ड किया जहाँ डॉटेड लाइन थी, ऐसे फोल्ड बन गया। अब हमें क्वेश्चन फिगर में दिया गया है कि यहाँ पे हमें पंच करना है, यहाँ पे डॉट डलेगी जहाँ पे हम पंच करेंगे। अब यहाँ पे डॉट डली है तो इसके पीछे जितना भी पेपर है फोल्डिंग सब पे डॉट आएगी, वो वहाँ पे पंच हो जाएगा। तो हम खोलते हैं यहाँ पे, इसके ऑपोजिट यहाँ पे पंच हो जाएगा और इसके नीचे वाले पेपर पे भी वहीं पंच होगा। और अगर हम खोल के देखें तो इसके नीचे जो जगह है वहां पे भी पंच होगा। तो दैट मीन्स ये पेपर 4 जगह से पंच होगा, तो 4 डॉट्स आएंगे यहाँ पे। दैट मीन्स हमारी आंसर फिगर में 1 2 3 4 ऐसे होल्स होने चाहिए, वो भी इस लाइन के दोनों तरफ। तो ऐसा आंसर कौन सा है हमारा इस क्वेश्चन में, चलिए चूज करिए। यस, ए ऑप्शन। चलिए देखिए बच्चों, अब जो हमारा पेपर है ये शेप में, यहाँ पे से शेप स्क्वायर को हमने एक कर्व दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बीच की एक लाइन है, इसकी एक्स लाइन, हमें यहां से पहला एक फोल्ड करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक और फोल्ड करना है, यहां पर जो हमारी लाइन है इसके बीच में हमें एक बार और फोल्ड करना है। अब यहाँ पे उन्होंने दो रोम्बस शेप बनाए हैं, पर हम अभी क्योंकि हमारे पास पंच मशीन सर्कल ही करती है तो मैं सर्कल ही ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया पंच करके, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके फिगर में उसमें रोम्बस बना है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम पंच करेंगे तो अब हमारी कैसी शेप बनेगी, देखिए यहाँ किया और यहाँ किया। अब जब हम इसे खोलेंगे तो हमारी जो शेप बनेगी उसमें 1 2 3 4 ऊपर आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि वो रोम्बस है तो ये रोम्बस वाली शेप भी आएगी सब में। अगर हम रोम्बस की शेप में इसे कट करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 और 4 वाला। 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, या डायमंड शेप जो है हमारी, हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है। देखिए बच्चों, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें कहा गया है कि एक स्क्वायर है और उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट मीन्स जहां जहां डॉटेड लाइंस है वहां से हमें फोल्ड करना है पेपर को। और पेपर फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा ट्राइंगल बना है इस बॉक्स में, अब वो ट्राइंगल पेपर पे कहाँ दिखेगा और उसकी शेप क्या होगी, ये हमें आंसर ऑप्शन से चूज करना है। तो चलिए अब हम फोल्ड करके देखते हैं। हमने पेपर फोल्ड किया, यहाँ से पेपर फोल्ड किया और हम
ऊपर ले गए। तो अब पहली बार जब फोल्ड किया तो ये ट्राइंगल जो नीचे वाले बॉक्स में था ये अब ऊपर वाले बॉक्स में आ गया और यहाँ पे इसकी शेप रिवर्स हो गई। अब जब हम इसे वापस से इधर फोल्ड करेंगे बीच वाले नेक्स्ट फोल्ड पे, अब ये इधर आ जाएगा और अब देखिए अभी हमारे इस फोल्ड वाले बॉक्स में आ गया और इसकी शेप देखिए, अब ये ट्राइंगल के जो टॉप था वो डाउनवर्ड्स आ गया फिर से और ये हमारा जो इस डायरेक्शन में बॉक्स था इसमें ये ट्राइंगल आया। तो अब ट्राइंगल की शेप क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। तो ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी। हेलो बच्चों, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारी जो फिगर बनी है इसमें हमें एक स्क्वायर के अंदर एक शेप बना दी है, बीच में यहाँ से हमें फोल्ड करना है, नीचे अल्फ़ाबेट लिखे ए डी, यहाँ पे एक सेमी सर्कल एक डॉट है। तो चलिए अब हम इसको फोल्ड करते हैं, जहाँ हमें लाइन दी है बिल्कुल मिडल से हमने इसको फोल्ड किया और रिवर्स कर दिया। देखिए अब हमारी फिगर कैसी बनी, जो हमारी आंसर फिगर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ए जो है हमारा वो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, डी एज इट इज रहा, डी में कोई चेंज नहीं आया, डॉट जो है सेमी सर्कल के अंदर हो गई। तो ये कौन सी ऑप्शन में आ रहा है हमारे, ये हमारा ऑप्शन आ रहा है बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हमारे पास अब एक स्क्वायर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इस स्क्वायर को हमने यहाँ से फोल्ड करना है, लेकिन ये फोल्ड ही नहीं है, यहाँ पे इन्होंने इस पे लाइंस भी डाली हैं। इस क्वेश्चन में पूरी ये लाइन ड्रॉ की है एक। ठीक है, अब कहा गया इसको यहाँ से हमें फोल्ड करना है। अब इस लाइन को के यहाँ से जहाँ से हमने ये लाइन डाली है हम इसको पेपर को फोल्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारा पेपर फोल्ड हो गया यहाँ से जहाँ ये लाइन थी। अब वो कह रहे हैं इसके बाद हमें इस पेपर को यहाँ बीचों बीच फोल्ड करना है ऐसे, और जहाँ ये फोल्ड है यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लाइन को ड्रॉ किया गया है, इसको डार्क किया गया है। यहाँ डॉटेड लाइन नहीं है, इसमें लाइन ड्रॉ की गई है। तो ये लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ होगी और ये लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ होगी। ठीक है, समझ आया। अब वो कह रहा है कि ये पेपर ऐसे फोल्ड हो गया है, क्योंकि अब ये पेपर फोल्ड था, लाइन यहाँ दिखाई गई है बाहर की तरफ, लेकिन हमें अंदर खोलना है तो इसलिए हमने अंदर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उन्होंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया है, अब यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया है ऐसे, यहाँ एक लाइन डाली है ऐसे और यहाँ एक लाइन डाली हुई है ऐसे, ये लाइन हमें दिख रही है। अब वो कहते हैं कि जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो आप बताइए कि डिज़ाइन कैसा बनेगा। तो इसको जब हम खोलेंगे यानी कि यहाँ से ये कट रहा है, तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं। लेट्स सी कि क्या डिज़ाइन बनेगा अंदर। यहाँ से काटा और यहाँ से काट दिया। अब हम इस पेपर को खोलते हैं तो हमारा डिज़ाइन क्या बन गया, बीच में एक स्टार बन गया। तो हमारी जो पिक्चर इस डिज़ाइन को शो कर रही है यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए देखो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो स्क्वायर है आप पहले उसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। ठीक है, पहला फोल्ड हमने सेंटर में से किया, उसके बाद उसने दो एरोज बनाई हैं कि इधर से फोल्ड करेंगे और इधर से फोल्ड करेंगे, यानी इसके मिडिल पॉइंट से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर जो बचा पेपर उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। आप बहुत सारी पेपर फोल्डिंग ओरिगेमी एक्टिविटीज करते हैं, तो पेपर के जहां एरो बनी है आपने फोल्ड कर दिया। अब इसमें हमें दो जगह पंच करने के लिए कहा है, दो डॉट्स। अब ये जो लाइन है इसके एक इधर आपको डॉट बनानी है
पंच करना है और एक इधर पंच करना है। तो अब हमारी जो फिगर बनेगी खोल के देखें कैसी बनेगी। चलिए पहले हम इसको पंच करते हैं जहां हमने डॉट डाली है। हो गया हमारा पंच। एनी गेसेस कि हमारे कितनी डॉट्स आएंगी टोटल, और कौन सा आंसर होगा हमारा इसमें से, ऑप्शन कौन सा बनेगा। चलिए खोल के देखते हैं और वेरीफाई करते हैं। ओपन हुआ, वापस स्क्वायर बन गया। देखिए कितनी डॉट्स आई इसमें, दो जगह हमने पंच किया था लेकिन हमारे चारों बॉक्सेस में, चारों जो इसके हमने पार्ट्स देखे सब में दो दो डॉट्स आ गई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ये आंसर ऑप्शन होगा हमारा डी। वेरी गुड। देखिए बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिर से एक स्क्वायर है। स्क्वायर को उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप ऐसे फोल्ड करिए, फोल्ड कर दिया। अब उन्होंने कहा यहां से फोल्ड करना है, एरो बनी है ना, अब हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें यहाँ तीन जगह हमने डॉट्स डाली, यानी कि जहां हम पंच करने वाले हैं। ये ट्राइंगल सा बन रहा है और ट्राइंगल में ही हमने तीन डॉट्स डाल दिए ऐसे जहां हम पंच करेंगे। तो बताइए कि जो फिगर बनेगी अगर हम इसको खोलेंगे तो कौन सी फिगर बनेगी, गेस करिए आंसर में से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, हम इसे पंच कर रहे हैं तीनों डॉट्स को। तीनों डॉट्स को पंच कर दिया। अब हम खोलते हैं इसको, ऐसे खोला और ऐसे खोला। तो अब आपका स्क्वायर जो बना उसमें कितनी डॉट्स आ गई, कौन से इमेज बनेगी, हमारा डी ऑप्शन। अब आप देखिए 3 डॉट्स यहाँ थी, 3 इस वाले बॉक्स में आई, 3 इसमें आ गई और 3 इसमें आ गई। तो टोटल हमारी हो गई 12 डॉट्स। अब आप देखेंगे हमारा जो स्क्वायर था हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर्थ पार्ट था। अगर हम एक में 3 सर्कल कर रहे हैं तो बाकी 4 पार्ट्स में जब ये आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12, यानी कि जिसमें 12 डॉट्स डली हैं वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो पंच होल एक्टिविटी का क्वेश्चन है कि हम पेपर पे को फोल्ड करेंगे, पंच करेंगे, ओपन करेंगे तो हमारी इमेज कैसी बनेगी ये हमें बताना है। तो इस हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें अगेन एक स्क्वायर दिया गया है और इस स्क्वायर को हमें फोल्ड करना है। सबसे पहले हमें इसे बीच से फोल्ड करना है। एक हमें लाइन दी गई है कि हम यहाँ से हमें इसको डॉटेड लाइन डाल दी गई है जहाँ कि हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा पेपर फोल्ड होगा और दूसरी बार हमारा पेपर फोल्ड होगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए करें हम फोल्ड। पहले हमने यहाँ से फोल्ड किया, फिर हमने जो बीच में एक सेंटर में लाइन लगाई थी हम यहाँ से इसको पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। अब हमारे पास ये पेपर बन गया। ठीक है, अब इसमें उसने कहा है कि हमने यहाँ पे दो जगह पंच किया, यहाँ एक डॉट डाल देते हैं और यहाँ एक डॉट डाल देते हैं। ये दो जगह अगर हमने पंच किया तो बताएंगे आप कि ये पेपर जब खुलेगा तो ये डॉट्स कहाँ कहाँ आएंगी, ये होल कहाँ कहाँ होंगे, आप गेस कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। जहां हमने डॉट डाली वहां से हम इसको
पंच कर देते हैं। ठीक है, होल हो गए, हमारा इमेज ऐसी थी। खोल के देखें अब कैसी बनेगी। यहाँ खोला और यहाँ खोला, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब कितने होल्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्स बन गए। तो हमारी इमेज जो बनी है वो कैसी बनेगी। अब आप देखिए हमारी जो आंसर फिगर है उसमें क्या है, उसमें ये लाइंस नहीं डली हैं, तो हमारी जो पिक्चर बनी है वो ऐसे है जो हमें आंसर में दी गई है। तो आप देखिए सर्कुलर शेप में हमारे सर्कल दिख रहे हैं, ये डॉट्स दिख रही है। आया समझ। तो हमारा ऑप्शन हो गया इसमें बी। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन अनदर वीडियो with more knowledge and more questions. Till then, bye bye.